किंशु इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो ओरिजिनल स्फीयर स्टोन है। किंशु कहता है ये सही है, इसमें जो तस्वीर बनी हुई है वो ओरिजिनल स्फीयर स्टोन की है और हमें किसी भी तरीके से नीलामी में इसे हासिल करना होगा। और वोमेन कहती है मास्टर अगर ऐसा है तो हम वहाँ पर जाएंगे, ये बेहतर है कि हम जाकर वहाँ इसे हासिल करें। किंशु कहता है ठीक है, हम वहाँ जाएंगे और इस नीलामी में इस स्टोन को हासिल करेंगे किसी भी तरीके से। और मुझे तो ये बताओ कि ये नीलामी कब शुरू हो रही है। ये नीलामी आज रात 8 बजे हांगकांग में शुरू हो रही है। किंशु कहता है सबसे पहले तो मैं होनलोन आइलैंड में जाऊंगा, वहाँ का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपके साथ चलूंगा। किंशु और वोमैन से कहता है कि सबसे पहले तो आप मेरे साथ ऑनलाइन आइलैंड में चलेंगी, उसके साथ हम एक साथ ही हांगकांग में चलेंगे। जी मास्टर, मैं आपकी बात समझ गई। हमें हांगकांग के आइलैंड का सीन दिखाया जाता है और 3 बजे होते हैं। किंशु के साथ जितने भी होते हैं वो हांगकांग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। और वोमैन किसी पर फ़ोन पर बात कर रही है। वो कहती है कि हम कब से दरवाजे नंबर 3 पर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हो। कोई लेडीज इनके पास आती है और वोमैन से कहती है बॉस मैं कल्याण लीन हूँ, बाकैन रेस्टोरेंट के ब्रांच की मैं ऑफिसर हूँ और आप सबका यहाँ आने के लिए मैं आप सब तो यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। हमें ब्लैक गाड़ी जाते हुए दिखाई जाती है और सभी इसी में बैठे होते हैं। किंशु सामने लेडीज से कहता है कि आप वही हैं जिससे यानर ने अपनाया था। लेडीज कहती है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन इन जैसे जुड़वे भाइयों की तरह मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करती। मिस कहती है तो इसलिए उन्होंने मुझे गोद लिया था और मैं इसकी मैनेजमेंट सारी देखती हूँ इस ब्रांच की, और मैं इस रेस्टोरेंट की बायान ग्रुप तो चलाती हूँ। किंशु इस लेडी से कहता है कि इस बायान ग्रुप के अलावा मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ और भी है। लेडी किंशु तो कहती है कि इस टाइम जो बायान रेस्टोरेंट की वैल्यू 100 बिलियन युआन है। हम अपने बायान रेस्टोरेंट की तरक्की के लिए बहुत से मुख्तलिफ प्रोडक्ट पर भी काम करते हैं। और वोमेन कहती है इनमें से एक जेवरात का भी कारोबार है और ये कारोबार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हम चीन के साथ इसका कारोबार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। किंशु कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि इस जेवरात के दुकानदार बायान ग्रुप के साथ भी ताल्लुक है। किंशु कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ बायान हांगकांग कोरस इस हांगकांग के जजीरे पर होना चाहिए और आप इसके लिए भी जिम्मेदार हैं। मिस कहती है कि मैं ये फैसला लेने के लिए हिम्मत नहीं कर सकती, ये अब भी इन सब की बॉस है। मैं सिर्फ इन तमाम कारोबार और इन दुकान के साथ रब्ता रखने और इनके साथ बातचीत करने के लिए ज़िम्मेदार हूँ। किंशु मिस से कहता है कि मुझे लगता है कि इस हांगकांग के जजीरे पर कारोबार चलाना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन आप फिर भी इस कारोबार को संभाले हुए हैं। मिस कहती है कि ये हांगकांग का जजीरा एक घूमता हुआ कैडर हो, एक छुपा हुआ ड्रैगन है और यहाँ पर 3 अहम खानदान पाए जाते हैं, जिनमें से एक है जियानवे फैमिली और हांगकांग की फैमिली जो हांगकांग में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, और उसके अलावा ली फैमिली। इसके अलावा बॉस गो यानर इस ली फैमिली के बादशाह थे, इसलिए बुनियादी हांगकांग आइलैंड से बुनियादी तौर पर कारोबारी मुकाबले के दायरे के बाहर आज़ादी के तौर पर तरक्की कर सकते थे और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते थे। किंशु कहता है हांगकांग के रेस्टोरेंट के जो कारोबार चलाने वाला लीडर है एशिया रेस्टोरेंट डियो, क्या ये वही है? जी हाँ, ली जवान इस हांगकांग का सबसे अमीर आदमी है। किंशु कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यानर अब तक इनसे फाइट कर रही है। अचानक ही गाड़ी की ब्रेक लगती है और सब चौंक जाते थे, आखिर क्या हुआ। वाइट गाड़ी और ब्लैक गाड़ी का आपस में छोटा सा एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर मिस कियान से कहता है कि ऐसा लगता है किसी ने हमारी गाड़ी तो जाकर टक्कर मारी है। मिस ड्राइवर तो कहती है जाओ हो जाकर जल्दी से देखो, अगर नुकसान कुछ ज़्यादा नहीं आया तो इसको जाकर संभालो हो, इससे छोड़ दो। ड्राइवर लंबे बालों वाले आदमी से कहता है तुमने हमारी गाड़ी की रेड बत्ती नहीं जली हुई देखी और तुमने कैसे आगे गाड़ी मार दी, क्या तुम्हें गाड़ी नहीं चलाना आती? लंबे बालों वाला ड्राइवर से कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बात करने की? लंबे बालों वाला ड्राइवर का गरीबान पकड़कर कहता है तुम्हें पता भी है मेरी गाड़ी कितनी महंगी है, पूरी जिंदगी तुम इसकी अदायगी करते रह जाओगे लेकिन इसकी अदायगी पूरी नहीं होगी। तो तुम्हें पता भी है तुमने मेरी गाड़ी का कितना नुकसान किया है। ड्राइवर लंबे बालों तो कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए था, तुमने ही हमारी गाड़ी को टक्कर मारी है, ये तुम्हारी ही गलती है। पीछे से कोई कहता है ये आप ही की गलती है क्योंकि हम पिछली सीट पर बैठे ये सब कुछ देख रहे थे और इसका नुकसान आप ही तो भरना होगा। क्या आपकी कार में कुछ ऐसा है जिससे ये खुद भी क्रैश हो जाए?
दूसरा बंदा कहता है कि आप इस बात तो इतना ज़्यादा क्यों खींचना चाहते हो, आप इस बात तो छोड़ो, दफ़ा मारो, जो होना था वो हो गया, इसे छोड़ दो। लंबे बालों वाला दूसरे लड़के से कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें भी पता है कि तुम क्या कह रहे हो। तीसरा लड़का कहता है आप तो पता भी है आपने जिस गाड़ी को टक्कर मारी वो कौन है, तुम्हें ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये बायान ग्रुप की गाड़ी है। लंबे बालों वाला कहता है क्या बायान ग्रुप। लंबे बालों वाला कहता है मुझे इस चीज़ से कोई परवाह नहीं कि ये गाड़ी किसकी है, चाहे ये बायान ग्रुप की हो या जायान ग्रुप की, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। लंबे बालों वाला ड्राइवर तो मारने लगता है और कहता है तुम्हें मेरे कार सर्विस की फीस तो अदा करना होगा, वरना मैं आप तो मार डालूंगा। किंशु जैसे ही ये लंबे बालों की बात सुनता है वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बाहर जाने लगता है। रेड वाला किंशु का हाथ पकड़ कर कहता है मास्टर आप तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इस सारे मसले तो आप मुझ पर छोड़कर मैं देख लेता हूँ। किंशु कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन एक बार याद रखना कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमें आगे जाकर कोई मसला पेश आए। रेड वाला भी कहता है यस मास्टर। तीसरा बंदा जेहान रोन मतलब लंबे बालों से कहता है कि तुम लड़ना बंद करो। ड्राइवर तो मारते हुए कह रहा होता है कि आपने जो गाड़ी का नुकसान किया है क्या आप उसकी पेमेंट दे रहे हैं या नहीं। रेड वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है अरे लंबे बालों तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है। लंबे बालों वाला कहता है क्या क्या तुम भी मेरे पास मरने के लिए आए हो, यहाँ से दफा हो जाओ। रेड वाला कहता है मैं तुम्हें 3 महीने तक टाइम देता हूँ, यहाँ पर सब कुछ छोड़ कर यहाँ से दफा हो जाओ। लंबे बालों वाला कहता है तो जहन्नम में जाओ। इस पर रेड वाले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। रेड वाला इसको मार मार के बुरा हाल कर देता है। लंबे बालों वाला रेड तो कहता है तुम्हें पता भी है कि तुमने ये किया है, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। रेड वाला लंबे बालों से कहता है कि आपने मुझे मजबूर किया कि मैं आपके साथ फाइट करूं। दूसरा आदमी कहता है कि जिहान इतना पावरफुल है, एक छोटा सा बच्चा कैसे कप्पर मार के जिहान तो नीचे गिरा सकता है। तीसरा आदमी कहता है कि कहा जाता है कि बायान ग्रुप में किन्फू के मास्टर हैं, ऐसा लगता है तो ये सच है, मुझे लगता है कि ये लड़का भी किन्फू सीखता है। सब बंदा रेड वाल पर मारने जाता है और कहता है कि मैं इस चीज़ पर यकीन नहीं करता, मैं इसको जान से मार दूंगा। तीसरा बंदा शायान मतलब दूसरा लड़के से कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम क्या करने जा रहे हो। और साथ ही हमें सामने डेथ लिखा हुआ आ जाता है। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि कौन इनमें से मरा है और हमारी एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है।